हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है बीए हिंदी के लिए सेकेंड ईयर के लिए। स्पेशली किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए काम यूज़फुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो प्रश्न को देखते हैं, जो कि है कहानी की परिभाषा बताते हुए उनके तत्व लिखने हैं और नई कहानी की विशेषताएँ बताइए। तो पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कहानी की परिभाषा: जिस रचना में मानव जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय ढंग से व्यक्त किया जाता है वह कहानी कहलाती है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी की परिभाषा निम्न प्रकार है। कहानी एक गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी पर एक भाव पर पुष्ट करते हैं। कहानी के तत्व: कहानी के प्रमुख 6 तत्व माने जाते हैं। कथांक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, थर्ड है कथोपकथन, देश काल एवं वातावरण, फिफ्थ है भाषा शैली और लास्ट है उद्देश्य। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, जो कि नई कहानी की विशेषताएं बताइए। नई कहानी की विशेषताएं: नई कहानी में मानव जीवन के संघर्षों से जूझने की प्रवृत्तियां पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है, नई कहानियां में कहानीकार के अनुभव, जीवन एवं अर्थवान रूप में मिलता है। नई कहानी में भारतीय का गुण है वह पश्चिमी कहानियाँ की अनुकृत नहीं है। गहनता एवं व्यापकता भी नई कहानी की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इस काल धारा की कहानी में जमीन में घसकर गहराई पैदा की है। फिफ्थ पॉइंट है, नई कहानी में कहानीकार अस्तिवाद में समर्थक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई कहानी में रचनाकार बिंबों प्रतीकों की सहायता से अपनी बात कहता है। और सेवन्थ पॉइंट है, नई कहानी में वैचारिकता का गुण है। कहानीकार ने पिछली कहानियों की काव्यता को छोड़कर वैचारिक गद्य का आश्रय लिया है। और जो कि लास्ट पॉइंट है, नई कहानी में कथावक्ता को अपेक्षाकृत कम महत्व मिलता है। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं या क्वेश्चन देखना चाहते हैं किसी भी एग्जाम से संबंधित, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश से संबंधित, तो आप भी चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी बीए सेकेंड ईयर के लिए। इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एकांकी क्या है? एकांकी एक संक्षिप्त नाट्य रचना है जिसमें सीमित पात्र होते हैं तथा किसी विशेष घटना की अभिव्यंजन की जाती है। सेकंड है ओपेरा किसे कहते हैं? ओपेरा एक प्रकार की एकांकी है जो खुले रंगमंच पर भी अभिनीत किया जाता है। थर्ड है मानोड्रामा क्या है? मानोड्रामा एकांकी है, इसमें एक पात्र स्वगत कथन से घटना और संघर्ष पर प्रकाश डालता है। फोर्थ है आधुनिक युग के 2 एकांकी के नाम। उत्तर है आधुनिक युग के 2 एकांकी के नाम के डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दीपदान, सेठ गोविंदास, सच्चा जीवन। नेक्स्ट है 5वां, जो कि 5th प्रश्न है। डॉक्टर नागेंद्र ने एकांकी को कितने भागों में विभाजित किया है? डॉक्टर नागेंद्र ने एकांकी को 7 भागों में विभाजित किया है। संवाद, फीचर, मानोड्रामा, रेडिपे, फैंटेसी, सुनिश्चित, टैंकली एकांकी और झांकी। आधुनिकता। प्रश्न संख्या 6, आधुनिक हिंदी एकांकी के उद्भव पर प्रकाश डालिए। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटक 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में हिंदी साहित्यकार में प्रकाशित हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम एकांकीकार माना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम एकांकीकार माना जाता है। प्रश्न संख्या 7, इतिहासकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम एकांकी कौन सा स्वीकार करते हैं? इतिहासकारों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत जननी तथा नील देवी को आधुनिक एकांकी स्वीकार किया है। एकांकी के संवादों में कौन कौन से प्रमुख गुण होने चाहिए? एकांकी संवादों की संक्षिप्त चित्रांकन, पत्र अनुकूलता, रोचकता, विद्वता, प्रभुत्पादकता आदि प्रमुख गुण होने चाहिए। प्रश्न संख्या 9, हिंदी के प्रमुख विवरणात्मक निबंधकारों का नाम उल्लेख करिए। रामबख्श बेनीपुरी, वियोगी हरि, मोहन राकेश, रघुवीर सिंह, शिव पूजन सहाय, धर्मवीर भारती, भगवती शरण उपाध्याय। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, हिंदी के प्रमुख
आत्मक निबंध के नाम लिखिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बाबू गुलाब राय, श्रीमती महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर। प्रमुख भावात्मक निबंधकारों का नाम लिखिए। बेचन शर्मा उग्र, रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, राय कृष्णदास, शिवयोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रीनिवास दास मिश्र, कुबेरनाथ राय, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 12, हिंदी के प्रमुख विचारात्मक निबंधों का उल्लेख करिए। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र नंददुलार वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर शिवपूजन सहाय, श्रीमती महादेवी वर्मा, अज्ञे दिनकर, जिनेन्द्र, बाबू गुलाब राय आदि। प्रश्न संख्या 13, समीक्षा निबंधों के नाम लिखिए। महावीर। आई होप वीडियो अच्छी चल रही होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध ललित निबंधकार के नाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, शिवदान सिंह, विद्यानिवास मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, धर्मवीर भारती आदि। प्रश्न संख्या 15, 5 वर्तमान जीवित निबंधकारों के नाम। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर राहुल प्रेम जन्मेंजय, महेंद्र मधुकर, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह। और नेक्स्ट है 16, नाटक से आप क्या समझते हैं? सामान्य परिचय दीजिए। नाटक रूपक एक ही भेद है। नट पर किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र का आरोप रूपक कहलाता है। नट अर्थात अभिनेता से संबंध होने के कारण इसे नाटक कहा गया है। यह दृश्य काव्य है जो रंगमंच पर अभिनीत होता है। वर्तमान मंच अंग्रेजी ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 होगा। नाटक के तत्व बताइए। नाटक के तत्व कथावस्तु, पात्र या चरित्र, देश काल या वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली, रस, रंगमंचता, कथोपकथन। विषय वस्तु की दृष्टि से नाटक के कितने प्रकार हैं? विषय वस्तु की दृष्टि से नाटक के मुख्य प्रकार हैं पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, समूलक, प्रतीकात्मक, गीति नाट्य और भावनाट्य। प्रश्न संख्या 19, हिंदी एकांकी से आप क्या समझते हैं? जैसे कि एकांकी शब्द से स्पष्ट होता है कि एक अंक वाला नाटक होता है जो किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या के आधार पर लिखा जाता है। उसकी समाप्ति भी एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों में मूर्त करते हुए कर दी जाती है। एकांकी के तत्व बताइए। वस्तु, पात्र, कथोपकथन या संवाद, देश काल, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली, रंगमंचता। प्रश्न संख्या 21, एकांकी के प्रमुख प्रकार। ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि। एकांकी के प्रमुख विषय क्या है? एकांकी के प्रमुख विषय क्या है? ऐतिहासिक, समाज, राजनीतिक, आधुनिक युग का मानबोध आदि। कहानी विधा से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त उत्तर दीजिए। कहानी जीवन का खंड चित्र है। चित्र प्रस्तुत करने वाली एक कलात्मक गतिविधि है। इसमें मार्मिकता एवं प्रभाविकता का प्राध्याय होता है। प्रश्न संख्या 24, कहानी के तत्व बताइए। कथावस्तु, पात्र अथवा चरित्र, कथोपकथन, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली आदि। प्रश्न संख्या 26, लघु कथा को परिभाषित कीजिए। लघु कथा को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं। लघु तत्व को सभी तत्वों में समेटे हुए लघु कथा जीवन के सूक्ष्मतम क्षणों की अभिव्यक्ति अथवा जीवंत क्षणों की व्याख्या है। लघु कथा का अन्य नाम क्या है? लघु कहानी। उपन्यास को तुम क्या समझते हो? उपन्यास कथा साहित्य से संबंध एक गतिविधि है जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में मनुष्य के वास्तविक जीवन की एक काल्पनिक कथा प्रस्तुत करती है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने इस संबंध में लिखा है, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसका रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रश्न संख्या 29, उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है? कहानी जहाँ जीवन का खंडचित्र प्रस्तुत कर लघु कलेरवा होती है, वहाँ उपन्यास मानव जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत कर आकार में कहानी से बड़ा होता है। कोई बड़ी से बड़ी कहानी किसी लघु से लघु उपन्यास के समान सफेद, बड़ी और फैली हुई नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, रेखा चित्र की क्या विशेषताएं हैं?
पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे 3 पॉइंट्स में। रेखा चित्र एक शब्द चित्र होता है जिसमें व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ की मूलभूत विशेषता उभारी जाती है। सेकंड पॉइंट, रेखा चित्र में कम से कम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट, रेखा चित्र में किसी वस्तु, व्यक्ति या संदर्भ का शब्दांकन होता है। 42, संस्मरण और रेखाचित्र का अंतर स्पष्ट कीजिए। संस्मरण और रेखाचित्र में काफ़ी साम्य है, फिर भी दोनों साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं। दोनों में ही चित्रशैली की प्रधानता है, किंतु संस्मरण का चित्र पूर्ण ही होता है जबकि रेखाचित्र अधूरे खंडित हो सकते हैं। संस्मरण विगत का भी होता है किंतु रेखाचित्र विगत और अंगत दोनों का हो सकता है। संस्मरण अधिमूलक होता है जबकि रेखाचित्र सांकेतिक होता है। वस्तुतः रेखाचित्र संस्मरण का कलात्मक विकास है। नेक्स्ट है, रिपोर्टर से आप क्या समझते हैं। रिपोर्टर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टर साहित्य का नवीनतम रूप है जिसमें रचना में आँखों देखा और कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्रियाँ एकीकृत हो उठे और वह उसके लिए अविस्मरणीय हो जाए, उसे रिपोर्टर्स कहते हैं। रिपोर्टर्स की मौलिक विशेषताएं क्या हैं। रिपोर्टर्स में आंखें देखा तथा कानों सुना विवरण होता है। रिपोर्टर्स की अभिव्यक्ति कलात्मक एवं प्रभावात्मक होती है। रिपोर्ट और रिपोर्टर्स में क्या अंतर है। रिपोर्ट में तथ्यों का लेखा जोखा मात्र होता है और कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव रहता है, जबकि रिपोर्टर्स में तथ्यों को कलात्मक एवं प्रभावात्मक ढंग से व्यक्त किया जाता है। भेटावर्ता से क्या अभिप्राय है। भेटावर्ता से अभिप्राय उस रचना से है जिसमें लेखक व्यक्ति विशेष के साथ साक्षात्कार करने के बाद किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उस व्यक्ति के एवं कर्तव्य के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करता है और फिर अपने मन पर पड़े प्रभाव को लिपिबंद कर डालता है। साक्षात्कार अथवा विशेष परिचर्चा या इंटरव्यू भी कहा जाता है। 47, भेटावर्ता साहित्य की क्या विशेषताएं है, जो कि पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे 4 पॉइंट्स में। फर्स्ट है, भेटावर्ता विशेष व्यक्ति की भेंट पर ही आधारित होते हैं। भेटावर्ता की शैली नाटकीय होती है और प्रश्नोत्तरी में होती है। थर्ड है, साक्षात्कार किए व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेखक पर पड़े प्रभाव की अभिव्यक्तित्व होती है। 48, डायरी साहित्य से आप क्या समझते हैं। जब लेखक तिथि विशेष में घटित घटना चक्र को तथ्य रूप से अथवा अपनी शिक्षित प्रक्रिया या टिप्पणी के साथ लिख देता है तो वह लेखन डायरी विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है 49, पात्र साहित्य से आप अभिप्राय। उत्तर, जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित व्यक्ति या अल्प परिचय व्यक्ति को अपने संबंध में किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी और अपनी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर उचित सम्मान या स्नेह का भाव प्रकट करते हुए निजी तौर पर मात्र सूचना, जिज्ञासा या समाधान लिखकर भेजा जाता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है तो वह पात्र साहित्य का सृजन करता है और ऐसे पात्रों का संग्रह पत्र साहित्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा जो कि है 50 और लास्ट भी है ये, तो आइए चलते हैं। खिचड़ी लघु कथा तथा एक आलाप को परिभाषित कीजिए। कैरिकेचर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस विधा की परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रकार दी है, किसी भी स्वागत अथवा शारीरिक विशेषता का चित्रकला, साहित्य अथवा नाटक में ऐसा व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों अथवा विकृत चित्रकला जिससे हंसी आए कैरिकल्चर कहलाता है। लघु कथा का बोध कथा भी कहा जाता है, जिन छोटी छोटी कथाओं में जीवन के किसी गूढ़ साहित्य अनुभूत विचार या संदेश को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह साधारण और सहज लगने लगे और लघु कथा कहा जाता है। एक आलाप एक नाट्य रूप है वह रचना जिसमें पत्र विशेषता को किसी नाटक की स्थिति में रखकर मुख्यतः उसके मनोभाव का अंकन किया जाता है, एक आलाप कहलाती है।
आशा करते हैं आपको ये टॉप 50 क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम, कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटरनल और एक्सटर्नल सभी दृष्टि से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आलोचना से क्या तात्पर्य है? आलोचना का अर्थ है किसी कवि या लेखक की कृति को भली भांति देखना, परखना और उसका साहित्य मूल्यांकन करना। अतः किसी साहित्य रचना को भली प्रकार देखकर उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन आलोचना कहलाता है। इसे समीक्षा या आलोचना भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म का ही हिंदी प्राय है। प्रश्न संख्या 31, जीवनी साहित्य किसे कहा जाता है? किसी महान पुरुष के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना का साहित्यिक विवरण जब कोई लेखक करता है तो वह जीवनी कहलाती है। जीवनी साहित्य के दो प्रकार या दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। किसी महापुरुष की जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत घटना का वर्णन, महापुरुष के व्यक्ति पर प्रकाश। आत्मकथा का क्या तात्पर्य है? लेखक द्वारा अपने जीवन का स्वयं ही किया गया प्रस्तुतिकरण आत्मकथा कहलाता है। इसमें लेखक अपना आत्म निरीक्षण करता है और सब कुछ तटस्थ भाव से लिखता है। प्रश्न संख्या 34, आत्मकथा साहित्य की दो विशेषताएं इस प्रकार है। इस विधा के अंतर्गत लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है। स्मृति के आधार पर वह तटस्थ होकर आत्म निरीक्षण करता है, जो कि एक कठिन कार्य है। नेक्स्ट है, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? जीवनी किसी महापुरुष की होती है जो किसी अन्य द्वारा लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं लेखक की होती है, वह जिसे वह स्वयं प्रस्तुत करता है। यात्रावर्त किसे कहते हैं? जब लेखक अपने जीवन की अविस्मरणीय यात्राओं का विवरण आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत करता है तो वह यात्रावर्त कहलाता है। आदर्श यात्रावर्त किसे माना जाता है? आदर्श यात्रावर्त वह माना जाता है जिसमें यात्रा क्रम में आए हुए स्थान और बीती हुई घटना लेखक की स्मृति संवेदना का अंग बनकर चित्रवृत्त अंकित हो जाती है। प्रश्न संख्या 38, संस्मरण किसे कहते हैं? जब लेखक अपने निकट संपर्क में आने वाले महान, विशिष्ट, विचित्र, प्रिय और आकर्षक व्यक्तियों, घटना या दृश्यों को स्मृति के सहारे पुनः कल्पना में मूर्त करता है और उससे सब अंकित करता है, तब वह स्मरण होता है। प्रश्न संख्या 39, स्मरण की दो विशेषताएं इस प्रकार है। संस्मरण निकट संपर्क में आने वाले विशिष्ट तथा प्रिय व्यक्ति, घटना का तथा दृश्यों से संबंध होता है। सेकंड पॉइंट है, संस्मरण स्मृति के सहारे कल्पना में मूर्त होते हैं। प्रश्न संख्या 40, रेखाचित्र से क्या अभिप्राय है? संस्मरण की ही भांति रेखाचित्र में भी किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का चित्रांकन किया जाता है। एक रेखाचित्र चित्रकार की तरह लेखक कम से कम शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु तथा संदर्भ की मूलभूत विशेषता कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41,